जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम। सत्यानुसरण का तीसरा पृष्ठ। लव एंड रिगार्ड हैज नो प्लेस इन द वीक हार्ट टू बी एंग्शियस अबाउट one's own distress, suffering, or death on seeing that of others, and to be broken, bewildered, and distraught thereby is weakness. But the eyes of those who are strong are always seeking for a remedy in everything they do, and in such a way that no one is shattered while in that condition. To find the remedy with love, as did Lord Buddha, is the sign of a courageous heart. दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं। दूसरे की दुर्दशा देख, दूसरे की व्यथा देख, दूसरे की मृत्यु देख, अपनी दुर्दशा, व्यथा या मृत्यु की आशंका कर भंग हो पड़ना, निराश होना या रोकर आकुल होना, ये सभी दुर्बलताएं हैं। जो शक्तिमान हैं वे चाहे जो भी करें, उनकी नजर रहती है निराकरण की ओर, जिससे उन सभी अवस्थाओं में कोई विध्वस्त न हो। प्रेम के साथ उसके ही उपाय की चिंता करना बुद्ध देव को जैसा हुआ था, वही है सबल हृदय का दृष्टांत। अर्थात ठाकुर कहते हैं, दुर्बल हृदय के मत बनो, सबल हृदय बनाओ, बुद्ध देव की तरह। विपदा आने पर रो रो कर, विलाप कर अपना समय व्यर्थ करने के जगह निराकरण की ओर आंख बढ़ाकर देखो। सोचो, तभी तुम्हारी विपदा दूर होगी। See not you are timid. See not you are a coward. See not you are evil-minded. Look towards the Father. Speak fervently. Oh, I am your son. Within me there is no more dullness, no more weakness. I am no longer a coward. Never again forgetting you will I run towards hell with my back towards your light, crying, darkness, darkness, darkness. तुम मत कहो कि तुम भीरू हो, मत कहो कि तुम कापुरुष हो, मत कहो कि तुम दुराशय हो। पिता की ओर देखो, आवेग सहित बोलो, हे पिता, मैं तुम्हारी संतान हूँ। मुझ में अब जड़ता नहीं, दुर्बलता नहीं, मैं अब कापुरुष नहीं। तुम्हें भूलकर मैं अब नरक की ओर नहीं दौड़ूंगा और तुम्हारी ज्योति की ओर पीठ फेर कर अंधकार अंधकार कह चित्कार कर नहीं करूंगा। अर्थात ठाकुर कहते हैं कि अपने विपदाओं से क्यों घबराते हो? याद करो कि तुम मेरे संतान हो। याद करो कि तुम परम पिता के संतान हो। तो तुम कैसे दुर्बल हो सकते हो? ठाकुर का ज्योति हमारे शरीर में भी विराजमान है। यह याद करके हमें हर विपदाओं से मुक्ति पाने का शक्ति हमें मिलना चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम परमपिता के संतान हैं और इसलिए हम दुर्बल कभी नहीं हो सकते। हम अपने विपदों का हल खुद स्वयं कर सकते हैं।